नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में। हम बात करें बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है मैप प्रोजेक्शन, यानी मैप प्रोजेक्शन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एवं उसके यूज़ के बारे में हमें पढ़ना है। मैप प्रोजेक्शन में भी हमें जिन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है वो है कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और जेनिथल प्रोजेक्शन, यानी शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमध्य प्रक्षेपों के प्रकारों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आपके जो सर्वे में है वो कौन सा सर्वे है, वो है प्लेन टेबल सर्वे, जो कि आपको दोनों विधियों से करना है। और इसके साथ ही हमें इंडियन क्लाइनोमीटर के बारे में भी पढ़ना है। यानी मुख्य तौर पे आपके जो सिलेबस में जो मुख्य टॉपिक है वो है मैप प्रोजेक्शन, प्लेन टेबल सर्वे और इंडियन क्लाइनोमीटर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैप प्रोजेक्शन के बारे में, यानी मैप प्रोजेक्शन यानी मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, इसके वर्गीकरण के बारे में और इसके उपयोग के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैप प्रोजेक्शन की डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में। मैप प्रोजेक्शन से तात्पर्य है पृथ्वी अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो निर्माण किया जाता है वही मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। यानी कि पृथ्वी अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल या भूग्रिड बनाया जाता है वही मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। हम बात करें J.A. स्टीयर्स के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा के बारे में, तो J.A. स्टीयर्स ने कहा है कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। इसी तरह हम बात करें जॉन बिगॉट की, तो उन्होंने माना है कि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप से तात्पर्य है ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करना या प्रदर्शित करने की विधि। अब हम बात करते हैं मानचित्र प्रक्षेप के वर्गीकरण के बारे में, यानी मानचित्र प्रक्षेप के कितने प्रकार या भेद है। मोटे तौर पे हम देखें तो मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण हम 3 आधार पे कर सकते हैं। पहला है प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, दूसरा है रचना विधि के अनुसार और तीसरा है गुण के अनुसार। यानी मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, दूसरा है रचना विधि के अनुसार और तीसरा है गुण के अनुसार। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के प्रयोग के अनुसार। तो प्रकाश के प्रयोग के अनुसार हम 2 प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप बना सकते हैं। पहला है संदर्श प्रक्षेप और दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप। इसी तरह हम बात करें रचना विधि के अनुसार, तो रचना विधि के अनुसार भी 4 प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप होते हैं, जिसमें पहला है शंकु प्रक्षेप, दूसरा है बेलनाकार प्रक्षेप, तीसरा है खमध्य प्रक्षेप और लास्ट चौथा है रूट प्रक्षेप। अब इसमें भी खमध्य प्रक्षेप के हम 2 भेद या 2 प्रकार कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार और दूसरा है नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार। वहीं बात करें हम प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार, तो इसके भी 3 भेद या 3 प्रकार है, जिसमें पहला है ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, दूसरा है त्रियक खमध्य प्रक्षेप और चौथा है विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप। इसी तरह नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपों के प्रकार है, वो है 3, जिनमें पहला है केंद्रक या नौमोनिक प्रक्षेप, दूसरा है त्रिविम प्रक्षेप और चौथा है लंबकोणीय प्रक्षेप। और तीसरा जो गुण के अनुसार की बात करें, तो गुण के अनुसार मानचित्र प्रक्षेपों के प्रकार है वो भी 3 प्रकार है।
जिसमें पहला है यथाकृतिक प्रक्षेप, दूसरा है समक्षेत्र प्रक्षेप और चौथा है शुद्ध दिशा प्रक्षेप। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के प्रयोग के अनुसार मानचित्र प्रक्षेपों के बारे में। अगर हम बात करें प्रकाश के प्रयोग के अनुसार मानचित्र प्रक्षेपों की, तो इसमें दो प्रकार के प्रक्षेप आते हैं, जिसमें पहला है संदर्श प्रक्षेप और दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप। संदर्श प्रक्षेप की रचना विधि की बात करें तो इन मानचित्र प्रक्षेपों की रचना प्रकाश की सहायता से की जाती है और ऐसा माना जाता है कि अक्षांश वृत्तों व यामात्रों के जाल पर किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उनकी छाया को किसी समतल सतह पर स्थानांतरित कर लिया जाता है और इसके बाद पेंसिल अथवा फोटोग्राफ की सहायता से अक्षांश वृत्तों या यामात्रों की इन छाया को स्थायी चित्र प्राप्त कर लिया जाता है। यानी मोटे तौर पे या मुख्यतः हम कहें तो संदर्श मानचित्र प्रक्षेप प्रकाश की सहायता से बनाए जाते हैं और जिन पर कि अक्षांश वृत्तों या यामात्रों के जाल पर किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उनकी छाया को समतल सतह पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। वही बात करें हम असंदर्श प्रक्षेप की, तो इनकी रचना संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके फिर इनकी रचना की जाती है। यानी असंदर्श मानचित्र प्रक्षेपों की रचना संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके फिर इन मानचित्र प्रक्षेपों की रचना की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर यानी रचना विधि के अनुसार मानचित्र प्रक्षेपों की। जैसा कि हमने बात की थी अभी, इसमें 4 प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप आते हैं, जिसमें पहला है शंक्वाकार प्रक्षेप, दूसरा है बेलनाकार प्रक्षेप, तीसरा है खमध्य प्रक्षेप और लास्ट चौथा है रूढ़ प्रक्षेप। हम बात करें शंक्वाकार प्रक्षेपों की, तो इस प्रकार के प्रक्षेप ग्लोब पर अंकित भूग्रिड को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करके एवं स्थानांतरण के पश्चात शंकु के कागज को समतल फैलाने के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यानी इनकी रचना हम इस तरह से करते हैं कि जो ग्लोब पर अंकित भूग्रिड है, यानी जो अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल है, उस भूग्रिड को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करते हैं और फिर उस शंकु के कागज को समतल सतह पर फैलाकर उस सिद्धांत पर इनका निर्माण किया जाता है। शंकु प्रक्षेपों में जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसे मानक अक्षांश या स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। यानी कि जो अक्षांश वृत्त है वह अक्षांश वृत्त उस अक्षांश वृत्त पर अगर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श कर रहा है तो वह अक्षांश वृत्त मानक अक्षांश कहलाएगा। अभी हम आगे जो डायग्राम है उसमें इसको देखेंगे कि किस तरह से कागज का शंकु ग्लोब को कौन से अक्षांश पर छूता है और उसे मानक अक्षांश माना जाता है। शंकुकार प्रक्षेप भी इसके भी कई भेद होते हैं, जैसे कि सरल शंकु प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप, बॉर्न प्रक्षेप आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलनाकार प्रक्षेप की। इस प्रक्षेपों में जो कागज के खोखले बेलन की बाहरी सतह होती है वो भूग्रिड प्रक्षेपित करने के पश्चात बेलन के कागज को सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के प्रक्षेप इस प्रकार के प्रक्षेपों में जो बेलन होता है वो ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है और इस प्रकार के प्रक्षेपों की सहायता से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों के मानचित्र बनाए जाते हैं। जबकि जो शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं उनमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र अधिक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खमध्य प्रक्षेप की। इसमें ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश व देशांतर रेखा जाल को
खमध्य प्रक्षेप कहा जाता है। यानी ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश व देशांतर रेखा जाल खमध्य प्रक्षेप कहलाता है। इसमें भी जो हमने देखा था कि दो भेद थे, एक तो था केंद्र नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार और दूसरा था प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार। नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, जो है पहला है केंद्रक या नौमोनिक प्रक्षेप, दूसरा है त्रिविम प्रक्षेप और तीसरा है लंबकोणीय प्रक्षेप। वहीं बात करें हम प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार तो इसमें भी 3 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, जिनमें पहला है ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार हम बात कर रहे थे, जिसमें पहला था केंद्रक या नौमोनिक प्रक्षेप, दूसरा था त्रिविम प्रक्षेप और तीसरा था लंबकोणीय प्रक्षेप। वहीं प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार हम खमध्य प्रक्षेपों की बात करें तो इसमें पहला है ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, दूसरा है त्रियक खमध्य प्रक्षेप और तीसरा है विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप। ये तो थी खमध्य प्रक्षेपों की बात। अब हम बात करते हैं गुण के अनुसार प्रक्षेपों की। तो इसमें 3 प्रकार के प्रक्षेप आते हैं, जिनमें पहला है यथाकृतिक प्रक्षेप, नेक्स्ट है समक्षेत्र प्रक्षेप और लास्ट है शुद्ध दिशा प्रक्षेप। यथाकृतिक प्रक्षेपों की बात करें तो इस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेपों में किसी छोटे से भाग की भी आकृति वैसी की वैसी रहती है, यानी उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। और दूसरा है समक्षेत्र प्रक्षेप। इस प्रकार के प्रक्षेपों में जो जिन क्षेत्रों का मानचित्र इस प्रकार के प्रक्षेपों के अनुसार बना होता है उनमें क्षेत्रफल हमेशा शुद्ध रहता है, यानी इन प्रक्षेपों में एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई तथा दूसरी दिशा में घटी हुई होती है, जिनके कारण मानचित्रों में किसी प्रक्षेप का क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। और लास्ट था शुद्ध दिशा प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप तथा खमध्य प्रक्षेप और बने मानचित्र में दिशा शुद्ध रहती है। शुद्ध दिशा से तात्पर्य है मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की वही दिशा होती है जो कि ग्लोब पर उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त की होती है। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा क्या है, उनका वर्गीकरण क्या है, और अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि मानचित्र प्रक्षेपों की आवश्यकता क्या होती है, इनका उपयोग क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ग्लोब होता है उसके ग्लोब पर समस्त भाग को हम एक दृष्टि से या एक नज़र से नहीं देख सकते, अर्थात ग्लोब के धरातल का एक समय में हमें आधे से कम हिस्सा ही दिखाई देता है, जबकि मानचित्र प्रक्षेप से बने मानचित्रों की सहायता से हम ग्लोब के संपूर्ण भाग को हम एक साथ एक दृष्टि में देख सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे हम बात करें तो ग्लोब का आकार इतना बड़ा होता है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है, तथा जबकि हम बात करें मानचित्र प्रक्षेप की तो मानचित्र प्रक्षेप कागज पर बने होते हैं, जिन्हें कि आसानी से मोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। वही बात करें हम ग्लोब पर किन्हीं 2 स्थानों की बीच की दूरी की तो ग्लोब पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को मापना कठिन होता है। और नेक्स्ट है पृथ्वी के किसी छोटे से भाग को वृत्त मापनी पर दिखाने के लिए ग्लोब के आकार में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि ग्लोब का प्रयोग ही असंभव हो जाएगा। और लास्ट 5वां है कि मानचित्रों की तुलना में ग्लोब की रचना में अधिक धन व्यय होता है, यानी ग्लोब की रचना या निर्माण में अधिक पैसा खर्च होता है, जबकि मानचित्र उसकी ग्लोब की रचना या निर्माण की तुलना में कम पैसे या कम धन में बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बात की कि मानचित्र प्रक्षेपों का क्या उपयोग होता है। तो आज के वीडियो में हमने
मानचित्र प्रक्षेप के परिभाषा, वर्गीकरण और उसके उपयोग के बारे में बात की। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।